नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का न्यू ईयर अच्छा बना होगा। चलिए आज से पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो यह जापान को पछाड़कर भारत चौथे नंबर पर आ गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसको उनकी कृति ओरे किसान के लिए प्रदान किया जाएगा। तो यह है अंकिता जैन। तो इनकी जो कृति है ओरे किसान, इसके लिए इनको इफ्को युवा साहित्य सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इफ्को जो युवा साहित्य सम्मान है, तो ये पुरस्कार उन युवा साहित्यकारों को दिया जाता है दोस्तों जिन्होंने हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान दिया हो। ठीक है, जैसे कविताएं हो गई, कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया और आलोचनाएं आदि। ठीक है। और जो ये इफ्को संस्था द्वारा दिया जाता है और इसको आमतौर पर एक निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको युवा साहित्यकार बोला जाता है, युवा साहित्य सम्मान। ठीक है। और इसमें सम्मान पत्र दिया जाता है आपको और नगद राशि, और जो नगद राशि वो समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा HAL ने बंगलुरु में किस नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है। तो यह ध्रुव NG। ठीक है। तो HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है। तो दोस्तों जो ध्रुव NG हेलीकॉप्टर है तो उसको HAL कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और ध्रुव NG का पूरा नाम होगा दोस्तों ध्रुव NG यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म क्या होगा ध्रुव NG, तो आप लोग याद रखना। और दोस्तों इसकी जो खास बातें हैं तो ये खासकर VIP परिवहन और आम यात्री उड़ानें और मेडिकल इमरजेंसी जैसे एयर एम्बुलेंस जो होती हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना, और समुद्री ऑपरेशन आदि के लिए बनाया गया है। ठीक है। और इसकी जो गति होती है वो लगभग होती है 285 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें 14 यात्री तक बैठ सकते हैं। तो यह हेलीकॉप्टर भारत के स्वदेशी विमान तकनीक और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जीता है आद्या कात्याल ने। ठीक है। तो दोस्तों डेली खेल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती हो या ना भी पूछी जाती हो तो उससे खेल से रिलेटेड क्वेश्चन ना भी आए। ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किया गया है रामेश्वरम में। ठीक, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय युवा दिवस पर PM मोदी के साथ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिदा जिया जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में बैंगनी क्रांति यानी लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यह है भद्रवा डोडा में। ठीक। तो लेवेंडर की खेती क्या है दोस्तों। तो यह लेवेंडर खेती एक सुगंधित औषधि फसल की खेती है। ठीक है। जिसमें लेवेंडर यानी लेवेंडर पौधे जो होते हैं उनको उगाकर उससे तेल जिसे लेवेंडर ऑयल बोला जाता है और सूखे फूल प्राप्त किए जाते हैं, और इसकी खुशबू के कारण इसे परफ्यूम, दवा, कॉस्मेटिक, अगरबत्ती और अरोमा थेरेपी में यूज किया जाता है। ठीक है। तो लेवेंडर की जो खेती है तो ये 3 से 5 साल तक चलने वाली फसल होती है, पौधे होते हैं। ठीक है। और इसकी खेती कम पानी में होती है और इससे किसान जो है वो अच्छी आय कमा सकते हैं। ठीक है। और इसका जो जलवायु है तो ये ठंडी व शुष्क जलवायु में पाई जाती है। ठीक है। तापमान 15 से 30 के बीच में होना चाहिए और अधिक बारिश नुकसानदेह है। तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह में अच्छी खासी करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है।
तो यह दिल्ली ने दी है, ठीक है, जो बाल अपराध हैं उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिपरवा अवशेष किससे संबंधित माने जाते हैं? तो यह गौतम बुद्ध से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन सा देश पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह डेनमार्क, ठीक है। डाक सेवा को इसने बंद कर दिया है, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो अब ये बंद हो चुकी हैं और अब सिर्फ ऑनलाइन ही सिस्टम हो गया यहाँ पे। दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को डेली अटेंड किया करिए। 4 से 5 मिनट की क्लास होती है, ऐसा नहीं कि घंटों क्लास हो, और क्वेश्चन वही होते हैं, तो ज़रूर अटेंड किया करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।